जय माँ गायत्री। आज हम देखेंगे प्रभु को कैसे पहचाने। अगर प्रभु हमसे मिलने आएंगे तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? संतजन कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं तो हम उन्हें पहचाने कैसे। इसका एक ही समाधान है, जो भी रूप सामने आए सबको प्रणाम करने की आदत डाल लो। तुलसी या संसार में सबसो मिलिए धाय, न जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। सही पूछो तो भगवान किसी भी रूप में नहीं आते, बल्कि भगवान तो सभी रूपों में ही है। सब कुछ प्रभु ही बने हुए हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल भगवान श्री कृष्ण थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी केवल भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बने हुए हैं वो प्रभु ही तो बने हुए हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। जब तक अज्ञान की दृष्टि है तब तक दूसरा दिखाई पड़ता है। त्रिभुवन जिसकी सत्ता भाव से सुवासित है, सभी प्राणियों के हृदयस्थ ऐसे वसुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार है। इसीलिए जो भी सामने आए हमारे प्रभु ही इस रूप में है, ऐसा मानकर उसको प्रणाम करोगे, वो धीरे धीरे दृष्टि बदलेगी। आपको सही मायने में दिखाई देने लगेगी कि प्रभु ही सब रूपों में है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव सत, सकल राम मैं जानी, बदऊ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। समस्त जड़ चेतनात्मक जगत प्रभु का ही स्वरूप है। ऐसा जानकर मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। गोपी जन कहती है, जित देखो तित श्याममयी है, सारा जगत श्याम सुंदर ही है। ऐसा गोपीजनों का अनुभव हुआ। अगर आप भी अभ्यास करेंगे तो आपको भी अनुभव होने लगेगा कि क्योंकि भगवान ही सब रूपों में है। श्री नामदेव जी का चरित्र पढ़ करके देखो। कुत्ता, प्रेम, मुगल सिपाही, उन्होंने सभी में भगवत भाव किया तो वही उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। अपवित्र मन ये बात नहीं समझ सकता कि प्रभु कहीं कुत्ते प्रेम में भी हो सकते हैं। ये दृष्टि कहीं प्रभु हो सकती है, ये बातें मन में आती रहेगी। जब तक हमें प्रभु के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है तो समझो अभी हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। दे अंतःकरण में ये बात समझ में नहीं आती है कि सब रूपों में प्रभु है। इसीलिए पहले साधन, नाम जप, कथा कीर्तन आदि के द्वारा अंतःकरण को पवित्र करो। जो ही अंतःकरण पवित्र हुआ तो दिखाई देने लगेगा कि चराचर जगत के रूप में वही एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु है। जय माँ गायत्री।